अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके साथ मैं बताता हूँ कि अपर लिम्ब के जो इसमें जॉइंट्स होंगे, जो इसकी बोन्स होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे और जो नर्व सप्लाई होगी उनको हम सेपरेटली पढ़ लेंगे। तो बेसिकली अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, दोनों सेम ही प्रिंसिपल पे बिल्ड होते हैं। दोनों में क्या काम होता है, दोनों का मेन काम फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो दोनों के अंदर लोकोमोशन और वेट बेयरिंग दोनों का मेन फंक्शन है और बिल्ड ऑन सेम सेम प्रिंसिपल। अब जो इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ लेंगे। तो पार्ट्स के अंदर हमने पढ़ना है, इसका बेसल सेगमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद बेसल सेगमेंट के बाद इसका प्रॉक्सिमल पार्ट एंड देन मिडल पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद इसका हम डिस्टल पार्ट पढ़ेंगे। डिस्टल पार्ट के अंदर फिर आगे आ जाते हैं फ्रिंजेस आ जाते हैं, सब डिवीजन आ जाएंगे। तो अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, दोनों की जो बोन्स हैं वो पढ़ लेते हैं दोनों के अंदर। तो अपर लिम्ब के अंदर शोल्डर गिल्डर पाया जाता है, शोल्डर जॉइंट पाया जाएगा, उसके बाद ह्यूमरस जिसको हम आर्म भी कहते हैं, और उसके बाद एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट के बाद फोर आर्म आएगा हमारा, एल्बो जॉइंट, फोर आर्म के बाद हमारा हैंड आएगा। हैंड के अंदर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और उसके बाद फिंगर्स के अंदर आ जाती हैं फ्लिंजेस आ जाती हैं। सेम लाइक दिस हमारे पहले हिप गर्डल आएगा, हिप गर्डल के अंदर हिप जॉइंट्स होंगे, उसके बाद फीमर होगा, फीमर को जिसको हम थाई बोलते हैं। उसके बाद नी जॉइंट आएगा, नी जॉइंट के बाद लेग, लेग के अंदर टू बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिबुला। इसी तरह हमारा जो फोर आर्म होता है, फोर आर्म के अंदर हमारा रेडियस और अल्ना होता है। ये हमारी अल्ना होगा, थंब वाली साइड पे रेडियस होगा। और उसके बाद फुट आता है, तो फुट के अंदर भी सेम टू सेम पहले टार्सल्स होंगी, उसके बाद मेटाटार्सल होंगी, और उसके बाद फिर फ्लिंजेस आ जाएंगी, डिजिट आ जाएंगी इसके अंदर। अब पढ़ लेते हैं जिस तरह अपर इसमें डिवाइड किया था इसके पार्ट्स के अंदर। तो प्रॉक्सिमल पार्ट, मिडल पार्ट, डिस्टल पार्ट, और उसके बाद जो बेजल सेगमेंट था जिसको हम गर्डल पार्ट भी कहते हैं। उसी तरह गर्डल पार्ट जो शोल्डर रीजन में आ जाएगा, शोल्डर रीजन गर्डल पार्ट में आएगा। अपर आर्म जिसको हम ब्रेकियम भी कहते हैं, ब्रेकियम आ जाएगा प्रॉक्सिमल पार्ट में। इसी तरह फोर आर्म है, जो फोर आर्म है जिसको एंटी ब्रेकियम कहते हैं, वो हमारे मिडल पार्ट में आ जाएगा। और हैंड जो है वो डिस्टल पार्ट में आ जाएगा। वन बाय वन सबको पढ़ लेते हैं। तो शोल्डर रीजन के अंदर क्या होगा, पहले तो पेक्टोरल रीजन होगा जो हमारे चेस्ट पार्ट आ जाता है। उसके बाद उसके साथ आर्मपिट वाले एरिया जिसको एक्सिला कहते हैं। स्कैपुलर पार्ट, स्कैपुला का पार्ट जो, और उसके बाद क्लेविकल बोन, स्कैपुला का पार्ट और क्लेविकल बोन आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा स्कैपुलर बोन, उसके बाद स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट जो स्टर्नम का क्लेविकल के साथ जॉइंट होगा, उसको स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट कहेंगे। और एक्रोमियम क्लेविकल जॉइंट जो स्टर्नम का एक प्रोसेस ऑफ एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्टर्नम जो है उसका क्लेविकल के साथ जो जॉइंट होगा उसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ब्रेकियम में क्या आएगा, पहले नंबर पे तो बोन आ जाएगी, ह्यूमर बोन आएगी। ह्यूमरस बोन के बाद शोल्डर जॉइंट आएगा। शोल्डर जॉइंट के अंदर स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट आएगा जो स्कैपुला का ह्यूमरस के साथ जॉइंट होता है। फोर आर्म, फोर आर्म को एंटी ब्रेकियम कहते हैं। तो एंटी ब्रेकियम के अंदर क्या आ जाएगा, फोर आर्म के अंदर एल्बो जॉइंट्स आ जाएंगे, एल्बो जॉइंट होगी। उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना का आपस में जो जॉइंट होगा, और एल्बो जॉइंट होगा, रेडियो अल्नर जॉइंट और एल्बो जॉइंट होगा, ये पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हैंड है, तो हैंड के अंदर पहले रिस्ट आ जाती है जिसमें 8 मेटा कार्पल्स होती हैं। तो कार्पल्स आएंगे, उसके बाद हैंड के अंदर आ जाता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद इसके फ्लिंजेस आएंगे। अब कार्पल्स का आपस में जॉइंट होगा, कार्पल्स का मेटाकार्पल्स के साथ जॉइंट होगा, उसको कार्पो फ्रिंजल जॉइंट कहते हैं। और मेटाकार्पल्स की आपस में जो जॉइंट्स होते हैं उनको मेटाकार्पल जॉइंट्स कहते हैं। और उसके बाद फिर आ जाएंगी फिंगर्स जिनको हम डिजिट्स कहते हैं, फ्लिंजेस कहते हैं। तो उसमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमने 1 2 3 4 5 ऐसे याद रखना है। थम को नंबर 1 कहते हैं, 1 2 3 थम। उसके बाद हमारी आ जाएगी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, एंड उसके बाद रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। डायग्राम में देखते हैं, तो डायग्राम में सबसे पहले पेक्टोरल रीजन है। तो पेक्टोरल रीजन के अंदर यहाँ पर चेस्ट आती है, तो चेस्ट में पेक्टोरल रीजन आएगा जिस जहाँ पे स्टर्नम होता है। स्टर्नम का क्लेविकल के साथ जो जॉइंट होगा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट होगा। एक्सिला है, एक्सिला के बाद आ जाता है स्कैपुलर पार्ट, स्कैपुलर पार्ट यहाँ पे स्कैपुलर पार्ट आएगा और क्लेविकल बोन है। और उसके बाद स्कैपुला का इस क्लेविकल का स्टर्नम के साथ क्लेविकुलो स्टर्नल जॉइंट था। इसी तरह ये जो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्टर्नम है उसका, सॉरी, प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है, प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जिसको एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला कहते हैं, उसका इस क्लेविकल के साथ जॉइंट होगा जिसको क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। और
उसके बाद आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा मिडल डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट के अंदर कौन कौन सी बोन थी? ह्यूमरस बोन थी, ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन का स्कैपुला के साथ आपस में जो जॉइंट होगा उसको स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। और उसके बाद फोर आर्म आ जाएगा। फोर आर्म के अंदर दो रेडियस और अल्ना, ये रेडियस और अल्ना, थंब वाली साइड पे रेडियस, रेडियस और अल्ना है। रेडियस और अल्ना का आपस में यहाँ पे जॉइंट होता है, इसको रेडियो अल्ना जॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर एल्बो होती है, तो एल्बो के अंदर एल्बो जॉइंट होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक कार्पल जॉइंट्स। ये कार्पल जॉइंट्स होंगे, कार्पल जॉइंट्स का मेटाकार्पल्स के साथ जॉइंट, तो मेटाकार्पो फ्लेंजियल मेटाकार्पो सॉरी कार्पो मेटाफ्रेंजियल जॉइंट। उसके बाद मेटाकार्पल्स का आपस में मेटाकार्पो फ्लेंजियल जॉइंट। और उसके बाद फ्लेंजियल्स का आपस में फाइव फ्लेंजियल्स आएंगे, जिसमें थंब वन पे, वन टू इंडेक्स जॉइंट, उस इंडेक्स फिंगर, उसके बाद आ जाएगी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लास्ट में लिटिल फिंगर आ जाएगी। रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर आ जाएगी। तो ये जनरल से पार्ट्स थे। अब इसके बाद हम इसके ब्रेकियल प्लेक्सिस को पढ़ लेंगे और उसके साथ हम पढ़ लेंगे इसकी नर्व सप्लाई।